हेलो एवरीवन, अवर नेक्स्ट टॉपिक इज मोनोटोनस। इससे पहले हम टेंजेंट नॉर्मल को डिस्कस कर चुके हैं और रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज को। तो ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का नेक्स्ट सब पार्ट है। ठीक है, मोनोटोनिसिटी। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। ठीक है, व्हाट इज मोनोटोनस? फंक्शंस आर said to be monotonic if they are either increasing or decreasing in their entire domain। ठीक है, अगर कोई फंक्शन क्या होता है अपनी डोमेन में, या तो वो इंक्रीज करता जाए या फिर क्या करता जाए, डिक्रीज करता जाए, तो उस फंक्शन को क्या हम बोलते हैं? मोनोटोनिक। फंक्शन कैसा होगा? मोनोटोनिक होगा। एग्जांपल लेते हैं, एफ एक्स इक्वल टू ई टू द पावर एक्स। ठीक है, इसका ग्राफ बनाते हैं। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसका ग्राफ कैसे बनता है? टाइप से। ठीक है, ये एक्स का जीरो, यहाँ वाई का वन, वाई एक्सिस को यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, ये एक्स है, ये वाई। ठीक है, अगर हम लेफ्ट से राइट जाते हैं, लेफ्ट से कैसे जाते हैं? राइट। अगर किसी फंक्शन को पता करना है कि वो इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, तो अगर लेफ्ट से राइट जाते हैं तो यहाँ पे मैंने देखा अगर एक्स इंक्रीज कर रहा है तो वाई की वैल्यू भी कर रही है, इंक्रीज कर रही है। यहाँ पे किसी एक्स के लिए वाई की ये वैल्यू होगी और यहाँ पे किसी एक्स के लिए वाई की ये वैल्यू होगी, तो ऑब्वियसली इंक्रीज कर रहा है और इस पूरी डोमेन में इंक्रीज करता है। ठीक है, इट मीन्स ये फंक्शन कैसा है? मोनोटोनिक। फंक्शन कैसा है? मोनोटोनिक। और थोड़ा अच्छी तरीके से बोलें, ठीक है, तो हम बोल सकते हैं ये फंक्शन कैसा है? मोनोटोनिक इंक्रीज। कैसा है? मोनोटोनिक इंक्रीज। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं। मेरे पास फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू लॉग ए सी एक्स। ठीक है, तो log x का ग्राफ कैसे बनता है? ये x एक्सिस है, y एक्सिस। राइट। ठीक है, तो ये y इक्वल टू लॉग x का ग्राफ है। तो यहाँ पे क्या है, जैसे जैसे x इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, देखो जैसे कि हम लेफ्ट से राइट जाते हैं, तो जैसे जैसे x क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है, मीन्स यहाँ पे x के लिए कुछ वैल्यू होगी। ठीक है, यहाँ पे x के लिए कुछ वैल्यू होगी, यहाँ पे कुछ x के लिए वैल्यू होगी। y क्या करेगा? इंक्रीज। y क्या करेगा? इंक्रीज। यानी जैसे ही लेफ्ट से राइट जाते हैं तो अगर x इंक्रीज कर रहा है तो y भी क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। इट मीन्स ये कैसा है? मोनोटोनिक इंक्रीज। मोनोटोनिक इंक्रीज। ठीक है, तो हम सिर्फ इंक्रीजिंग वर्ड भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर मोनोटोनिक नहीं बोलना तो फंक्शन कैसा है? इंक्रीजिंग है। ठीक है, नेक्स्ट देख। नेक्स्ट हमारा ग्राफ है, ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब का ग्राफ। ठीक है, एक्स क्यूब का नहीं, किसका? माइनस एक्स। ठीक है, ये एक्स एक्सिस और ये क्या है? वाई। जो माइनस एक्स क्यूब होता है, ठीक है, उसका ग्राफ कैसे बनेगा? कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, इसका ग्राफ है वाई इक्वल टू माइनस एक्स। तो अब यहाँ पे मैंने देखा जैसे ही एक्स इंक्रीज कर रहा है, मतलब लेफ्ट से राइट जाता हूँ, मैं कैसे जाता हूँ? लेफ्ट से राइट। देखो यहाँ पे कुछ y के, इस x के लिए कुछ y की वैल्यू है, इस x के लिए कुछ y की वैल्यू है, बट जैसे ही x इंक्रीज करता है y क्या आता है? डिक्रीज करने लगता है। मीन्स नेगेटिव एक्स y एक्सिस पे वैल्यू देगा। ठीक है, तो x इंक्रीज करता है तो y क्या करने लगता है? डिक्रीज करता है। इट मीन्स एक ऐसा फंक्शन है डिक्रीज। ठीक है, इसे मोनोटोनिक डिक्रीजिंग भी बोल सकते हैं हम। ठीक है, तो एक फंक्शन और ले, एफ एक्स इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स। तो उसका ग्राफ कैसा बनेगा? देखो जैसे अगर
एक्स क्या है, इन्फिनिटी की तरफ टेंड्स करेगा, तो वाई जीरो की तरफ टेंड्स करेगा, ठीक है। और एक्स जीरो होगा तो वाई कितना आएगा, वन आएगा। तो इट मीन यहाँ तो इंटरसेक्ट करेगा ही, ठीक है, एक्स का जीरो वाई का वन। और बाकी अगर एक्स माइनस इन्फिनिटी होगा तो वाई इन्फिनिटी आएगा, ठीक है। तो इट मीन इसका ग्राफ अप्रोच करेगा जीरो की तरफ, ठीक है। बट जीरो नहीं होगा, अप्रोच करेगा जीरो की तरफ। तो इस केस में क्या है, जैसे ही लेफ्ट से राइट हम जाते हैं, एक्स इंक्रीज कर रहा है बट वाई क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो फंक्शन कैसा है, मोनोटोनिक डिक्रीज, मोनोटोनिक डिक्रीज, सही है। ठीक है, बट अब एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 5, एफ एक्स इक्वल टू साइन। ठीक है, तो एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ सबको आता है, ठीक है। ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। ये जीरो है, पाई है, ये टू पाई है, माइनस पाई है, और एक माइनस पाई, ठीक है। तो ये वाई इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ है। यहाँ पे कितना है, माइनस पाई बाई टू, और यहाँ पे कितना है, पाई बाई टू। तो इसमें क्या है, जैसे मैं लेफ्ट से राइट जाता हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक्स इंक्रीज कर रहा है, तो यहाँ पे किसी टाइम तक तो एक्स इंक्रीज करता है, फिर क्या करने लगता है, डिक्रीज करने। मान लो यहाँ पे देखें एक्स तो कुछ वाई की वैल्यू, फिर आगे जाए तो इंक्रीज करता है, फिर इंक्रीज करता है, बट फिर ये डिक्रीज करने लगता है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि फंक्शन इंक्रीज भी करता है किसी इंटरवल में और फंक्शन डिक्रीज भी करता है, ठीक है। तो फंक्शन इज इंक्रीजिंग एज वेल एज डिक्रीज, ठीक है। या तो फंक्शन इंक्रीज करता है या फिर ये करता है, डिक्रीज करता है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं नॉन मोनोटोनिक फंक्शंस विच आर, अपने डोमेन में जो इसके डोमेन है, ठीक है। फंक्शन विच आर इंक्रीजिंग एज वेल एज decreasing in their domain are said to be non-monotonic, said to be non-monotonic, ठीक है। अच्छा, बट एक इंटरवल हम चेक करते हैं, जैसे मान लो अगर मैं कहता हूँ कि सिर्फ इंटरवल इतना है, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, ठीक है। तो उस केस में क्या कर रहा है, इंक्रीज। अगर इंटरवल देता है, मान लो कहता है कि एफ एक्स इक्वल टू कितना है, साइन एक्स है, और एक्स बिलोंग्स करता है कहाँ से, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई, तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। कैसा फंक्शन हो जाएगा, इंक्रीज, यहाँ से यहाँ तक तो इंक्रीज, ठीक। बट पूरी डोमेन में क्या कर रहा है, इंक्रीज भी कर रहा है एज वेल एज डिक्रीज कर रहा है, इसलिए कैसा होगा ये, नॉन मोनोटोनिक होगा, ठीक है। अब नॉन मोनोटोनिक के और भी एग्जांपल्स हैं, ठीक है। जैसे जैसे क्या है, एफ एक्स इक्वल टू कोई भी क्वाड्रेटिक फंक्शन है, एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, या फिर एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स, ठीक है। तो सारे एग्जांपल किसके, नॉन मोनोटोनिक, मतलब इंक्रीज भी करते हैं और साथ में डिक्रीज भी करते हैं अपने डोमेन, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक का तो कुछ ऐसा बन सकता है, या तो इस टाइप का बनेगा या फिर टाइप का बनेगा, तो इंक्रीज भी कर रहा है, डिक्रीज भी कर रहा है, ठीक है। और मॉड एक्स तो पता ही है, एक्स है और ये कितना है, वाई। किसी एक्स के लिए तो इंक्रीज करता है और फिर ये क्या करने लगता है, डिक्रीज करता है, ठीक है। मतलब इंक्रीज भी करता है अपने डोमेन में और डिक्रीज, तो कैसा होगा, नॉन मोनोटोनिक, ठीक है। ठीक है, तो ये हमने पता कर लिया कि कौन सा मोनोटोनिक होता है, कौन सा नॉन मोनोटोनिक होता है। या फिर हम इंक्रीजिंग
या तो फंक्शन इंक्रीज कर रहा हो या फिर क्या कर रहा हो, डिक्रीज कर रहा हो। सही है, दोनों नहीं होने चाहिए, अदरवाइज वो नॉन मोनोटोनिक हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, अभी तो मोनो, ठीक है, अब मोनोटोनिसिटी की किसी पॉइंट पे बात करते हैं। ठीक है, मोनोटोनिसिटी ऑफ अ फंक्शन, मोनोटोनिसिटी ऑफ अ फंक्शन एट अ पॉइंट, किसी पॉइंट पे बात करते हैं मोनोटोनिसिटी। ठीक है, अब जैसे कि ये एक्स एक्सिस है, मान लेते हैं वाई एक्स, कोई फंक्शन है मेरे पास जो इंक्रीज करे जा रहा है। ठीक है, किसी पॉइंट पे मैंने चेक करना है कि मोनोटोनिक है या नहीं। मान लो एक्स इक्वल टू ए ले लिया, और इसके जस्ट नियर एक और पॉइंट ले लिया मैंने, एक्स इक्वल टू ए माइनस एच। एच क्या है, स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी। और यहाँ पे एक और पॉइंट ले लिया मैंने, एक्स इक्वल टू ए प्लस एच। तो जो एच है वो क्या है, स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी। सही है, अच्छा। तो अब यहाँ पे मैंने चेक करा, ठीक है, यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वाई की, यहाँ पे कुछ वैल्यू वाई की आएगी, यहाँ पे कुछ वैल्यू वाई की आएगी। ये फंक्शन है वाई इक्वल टू एफ। तो ऑब्वियस है जो एक्स, मतलब एफ ऑफ ए पे जो वैल्यू आएगी वो एफ ऑफ ए माइनस एस से बड़ी आएगी। ठीक है, फर्स्ट केस। ठीक है, इफ एफ ऑफ ए माइनस एच छोटा होगा एफ ऑफ ए से, एंड एफ ऑफ ए छोटा होगा एफ ऑफ ए प्लस एच, है ना। यहाँ पे एफ ऑफ ए प्लस एच पे वैल्यू ज्यादा है और एफ ऑफ ए से, मतलब ज्यादा है वैल्यू है एफ ऑफ ए प्लस एच पे, और एफ ऑफ ए की वैल्यू ज्यादा है एफ ऑफ ए माइनस एच। तो इट मीन्स ये कर रहा है इंक्रीज कर, फंक्शन कैसे कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो अगर ऐसा होता है, इफ ऑफ सॉरी इफ एफ ऑफ ए माइनस एच इज लेस देन एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ ए इज लेस देन एफ ऑफ ए प्लस एच, देन फंक्शन इज मोनोटोनिक, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। ठीक है, अगर वो इस चीज को सेटिस्फाई करता है तो कैसा हो जाएगा, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो जाएगा। ठीक है, तो किसी पॉइंट पे मैंने चेक कर लिया कि एक्स इक्वल टू ए पे मोनोटोनिकली क्या है, इंक्रीजिंग एट एक्स इक्वल टू ए। ठीक है, ठीक है, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे मान लो मैं पॉइंट ले लेता हूँ एक्स इक्वल टू ए, फिर जस्ट नियर एक पॉइंट ले लेता हूँ एक्स इक्वल टू ए प्लस एच, और इधर एक पॉइंट ले लेता हूँ एक्स इक्वल टू ए माइनस एच, वेर एच इज स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी। अब यहाँ पे मैं चेक करता हूँ कि जो एफ ऑफ ए माइनस एच है वो ज्यादा है वैल्यू एफ ऑफ ए से, और एफ ऑफ ए प्लस एच कम है एफ ऑफ ए से। ठीक है, और फंक्शन क्या है वाई इक्वल टू एफ। ठीक है, तो ए माइनस एच पे सबसे ज्यादा वैल्यू आएगी, फिर एफ ऑफ ए पे आएगी, और लास्ट में एफ ऑफ ए प्लस पे, ए प्लस एच पे आएगी। इट मीन्स फंक्शन, तो ये डिक्रीजिंग हो जाएगा, फंक्शन इज सेट टू बी मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग एट एक्स इक्वल टू ए इफ एफ एक्स सेटिस्फाइज। तो क्या होगा कि जो एफ ऑफ ए माइनस एच होगा वो ज्यादा होगा किससे, एफ ऑफ ए से, एंड और जो एफ ऑफ ए होगा वो ज्यादा होगा किससे, एफ ऑफ ए प्लस। सही बात है, ठीक है। तो इस केस में फंक्शन कैसे कर जाएगा, मोनोटोनिकली डिक्रीज। ठीक है, ठीक है, अब एक इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, ठीक है, फंक्शन देखो यहाँ पे क्या, फंक्शन मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग हो गया और वहां पे क्या था, इंक्रीजिंग। अब एक चीज और बता दूं कि फंक्शन को कोई इफेक्ट नहीं पड़ता अगर वो कॉन्टिन्यूअस है या फिर नहीं है, या फिर डिफरेंशिएबल है या नहीं है, मोनोटोनिसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, बस हमें उस पॉइंट पे चेक करना पड़ेगा
कि एफ ऑफ ए प्लस एच क्या लेस देन एफ ऑफ ए है, ठीक है। मतलब इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन के अकॉर्डिंग हमें चेक करना पड़ेगा कि वो इंक्रीज कर रहा है या फिर डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो एक नोट डाल लेते हैं। नोट क्या है, वी कैन टॉक ऑफ मोनोटोनिसिटी। सही। अब एक इम्पोर्टेंट चीज ये भी है कि जैसे हम किसी पॉइंट पे डिस्कस कर रहे हैं मोनोटोनिसिटी, तो जो पॉइंट है वो उसके डोमेन में तो आना ही चाहिए, ऑब्वियस है, ठीक है। अदरवाइज किस पे चेक कर रहे हैं मोनोटोन, ठीक है। तो इसको भी लिख लेते हैं, वी कैन टॉक मोनोटोनिसिटी ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू ए ओनली इफ x equal to a lies in the domain of function without any consideration of continuity or differentiability of fx at x equal to a, ठीक है। तो सबसे पहली चीज, तो जिस पॉइंट पे हम मोनोटोनिसिटी चेक कर रहे हैं, मतलब फंक्शन का बिहेवियर चेक कर रहे हैं, वो इंक्रीज या डिक्रीज है, तो सबसे पहले तो वो डोमेन में होना ही चाहिए। ये ना हो कि उस फंक्शन के डोमेन में इन पॉइंट ना हो, ठीक है। सेकंड थिंग क्या है, फंक्शन का कोई इफेक्ट नहीं, मतलब मोनोटोनिसिटी चेक करते हुए कोई इफेक्ट नहीं पड़ता अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है भी या फिर नहीं है, डिफरेंशिएबल भी है या नहीं है उस पॉइंट पर, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल लिया मैंने, एक फंक्शन का ग्राफ मैंने ड्रॉ किया, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। पहले फंक्शन इंक्रीज किया यहाँ पे, फिर यहाँ पे क्या आ गया, एक शार्प एज आ गया, या कॉर्नर बोल दो, ठीक है। और फिर इंक्रीज करता है। ये पॉइंट अपना क्या है, एक्स इक्वल टू है। तो कभी भी शार्प एज आ जाता है या फिर कॉर्नर आ जाता है, तो इस पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल नहीं होगा, तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ठीक है। फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू ए, ठीक है। चेक भी कर सकते हो तुम इसमें, एल एस डी डज नॉट इक्वल टू क्या होगा, आर एस डी होगा। मतलब अगर तुम ए नेगेटिव पे चेक करते हो, मतलब ए से थोड़ा सा कम, और ए पॉजिटिव पे चेक करोगे, तो दोनों की वैल्यू क्या आएगी, डिफरेंट आएगी। टेंजेंट से भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, बट ये फंक्शन देखते हैं क्या ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है क्या, तो मैंने थोड़ी सी कम वैल्यू ली यहाँ पे, एक्स इक्वल टू ए माइनस एच, और ज़्यादा ली थोड़ी सी, एक्स इक्वल टू ए प्लस एच। तो ऑब्वियस है ना, यहाँ पे जो एफ ऑफ ए माइनस एच वो छोटा है किससे, एफ ऑफ ए से, और एफ ऑफ ए किससे छोटा है, एफ ऑफ ए प्लस एच, ठीक है। अगर ये फंक्शन क्या है, वाई इक्वल टू, ऑब्वियस है वाई की वैल्यू तो इंक्रीज कर रही है अगर एक्स इंक्रीज कर रहा है, तो फंक्शन कैसा हो गया, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो। बट ये डिफरेंशिएबल नहीं है एक्स इक्वल टू ए, बट जब भी एक्स इक्वल टू ए पे क्या है, इंक्रीजिंग, तो इट मीन्स डिफरेंशिएबिलिटी का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। तो फंक्शन कैसा है, मोनोटोनिकली, मोनोटोनिक इंक्रीज, ठीक है। अच्छा, एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। अब ये फंक्शन क्या है, नॉन कॉन्टिन्यूस, ठीक है। अब क्या है कि एक्स इक्वल टू ए पे तो ये कॉन्टिन्यूस है नहीं फंक्शन, क्योंकि ब्रेक हो गया है, ठीक है। एक्स इक्वल टू ए पे जो वैल्यू आएगी वो आएगी, वो यहाँ पे आएगी, ठीक है। ये डार्क सर्कल जो कर रखा है, बट चेक करते हैं मोनोटोसिटी के फॉलो करता है नहीं करता, तो थोड़ी सी कम वैल्यू लेते हैं यहाँ पे। ये मैंने ले लिया एक्स इक्वल टू ए माइनस, ठीक है। थोड़ी सी ज्यादा वैल्यू लेते हैं,
तो ये मेरा हो गया x इक्वल टू ए प्लस एच। तो यहाँ पे मैंने देखा कि एफ ऑफ ए माइनस एच पे कम है वैल्यू एफ ऑफ ए से, और ये इससे कम है एफ ऑफ ए। यानी अगर x इंक्रीज कर रहा है तो y भी कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो कैसा है, मोनोटोनिक। मोनोटोनिक। देखो कॉन्टिन्यूटी, अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है भी या नहीं है उस पॉइंट पे तो भी इसे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, मोनोटोनिक। ठीक है, सही बात है। ठीक है, तो ये हमारी बात होगी मोनोटोनिसिटी एट अ पॉइंट, किसी पॉइंट पे कैसे डिस्कस करते हैं। अब मोनोटोनिसिटी इन एन इंटरवल। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो अपना क्या है, मोनोटोनिसिटी। मोनोटोन इन एन इंटरवल, इन एन, सही है। अच्छा, किसी इंटरवल में कैसे डिस्कस करना है मोनोटोनिसिटी। ठीक है, तो पहले मैंने एक एग्जांपल लिया, एक्स एक्सिस है और ये क्या है, वाई एक्सिस है। कोई ग्राफ बना है, इंक्रीजिंग है। ठीक है, अब किसी इंटरवल में कैसे चेक करना है, जैसे मान लो कोई इंटरवल है ए से बी, ये इंटरवल है मान लेते हैं ग्राफ, ए से बी कोई इंटरवल है। कोई दो पॉइंट ले लेते हैं, एक मैं x1 ले लेता हूँ और एक यहाँ पे क्या ले लेता हूँ, x2 ले लेता हूँ। ठीक है, तो इफ x1 x2 बिलोंग्स टू a कॉमा b, मतलब उस इंटरवल में लाई करते हैं। ठीक है, सच दैट लेट कर लेते हैं कि x2 बड़ा है x1 से। ठीक है, और अगर ये इम्प्लाई कर देता है कि f ऑफ x1 इज ऑल्सो लेस देन f ऑफ x, सही है। अगर x1 x2 बिलोंग्स करता है a कॉमा b से, सच दैट x1 इज लेस देन x2, और ये हमें इम्प्लाई कर दे कि f ऑफ x1 इज ऑलवेज इज ऑल्सो लेस देन f ऑफ x2, तो फंक्शन कैसा होगा, ऑब्वियस है इंक्रीजिंग होगा। ठीक है, अगर x1 छोटा है x2 से, इस ग्राफ को देखा जाए तो उसके रिस्पेक्ट में अगर f ऑफ x1 भी ज्यादा हो जाए, सॉरी f ऑफ x2 भी ज्यादा हो जाए f ऑफ x1 से, तो फंक्शन कैसा हो जाएगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा। ठीक है, तो इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोलते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी की लैंग्वेज में क्या बोलेंगे इसे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो हम बोलेंगे फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीज। सही है। अच्छा, सेकंड कर्व देखते हैं। ये एक्स स्टेप में और एक है वाई। देखो फंक्शन तो इंक्रीज करता है बट एक जगह कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक इंक्रीज करता है, फिर एक कांस्टेंट रहता है, डिक्रीज नहीं करा, कांस्टेंट हो गया, फिर ये इंक्रीज करता है। ठीक है, तो फिर से कोई भी इंटरवल मान लो तुमने सेलेक्ट कर लिया, ए से बी जो भी इंटरवल है। ठीक है, उसमें दो पॉइंट ले लिया x1 x2, मान लो मैंने x1 x2 यहाँ पे लिया। कोई भी पॉइंट सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो अगर मैं कहता हूँ इफ x1 x1 x2 बिलोंग्स टू a कॉमा b, ठीक है, और x1 लेस देन x2, इफ x1 लेस देन क्या है, x2 है, सच दैट, और अगर ये इम्प्लाई कर दे हमें क्या, f ऑफ x1 या तो छोटा होगा f ऑफ x2 से, या फिर इक्वल भी हो जाएगा, अगर ये कांस्टेंट है तो यहाँ तक। तो इस केस में तो y की सेम वैल्यू देगा ना, बट अगर यहाँ पे देखें तो y की वैल्यू, मतलब x2 पे ज्यादा वैल्यू आएगी, x1 पे कम आएगी, अगर कोई दो पॉइंट लेते हैं। तो अगर ऐसा हो जाता है, मतलब अगर x1 इज लेस देन x2 होता है, बट वो इम्प्लाई क्या कर देता है, f ऑफ x1 इज लेस देन इक्वल टू f ऑफ x2, तो इस केस में जो फंक्शन होता है उसे इंक्रीजिंग बोलते हैं, फंक्शन इज इंक्रीज। ठीक है, तो यही डिफरेंस है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में और
इंक्रीजिंग में, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में सिर्फ क्या होता है, एफ ऑफ एक्स वन इज लेस देन एफ ऑफ एक्स टू, मीन्स फंक्शन हमेशा इंक्रीज करे जाता है, सही है। जबकि इंक्रीजिंग में क्या हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है, किसी पॉइंट पे कांस्टेंट भी हो सकता है, मतलब किसी इंटरवल में भी कांस्टेंट हो सकता है, ठीक है। सेम केस किसके लिए, डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए, ठीक है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। थर्ड पॉइंट, तो अब तो डायरेक्ट लिख देते हैं, इसे हम बोलते हैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। तो लेट कर लेते हैं, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू a कॉमा b सच दैट, कोई दो पॉइंट ले लेते हैं, मान लो x1 है, x2 है, सच दैट x1 is less than x2 but implies f of x1 is greater than f of x2, ठीक है। तो वो x1 पे ज़्यादा वैल्यू आएगी ना x2 से, क्योंकि डिक्रीजिंग फंक्शन, तो फंक्शन कैसा हो जाएगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। इट मीन्स क्या होता है, अगर फंक्शन डिक्रीजिंग होता तो इनइक्वालिटी अपना साइन क्या कर लेती है, चेंज कर लेती है, कहीं भी मीनिंग है, ठीक है। फोर्थ, सिर्फ डिक्रीजिंग, ओनली डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है, एनसीईआरटी की लैंग्वेज है, ठीक है, डिक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। जैसे फंक्शन पहले डिक्रीज करा बट कुछ टाइम के लिए कांस्टेंट हो गया, फिर डिक्रीज करने लगा। कोई भी पॉइंट यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, x1 x2, ठीक है, फंक्शन क्या है, y इक्वल टू एफ एक्स। तो लेट x1 x2 बिलोंग्स टू a कॉमा b सच दैट x1 is less than x2 but it implies f of x1 is greater than equal to f of x2। अगर ऐसा हो जाए, कोई पॉइंट ले सकते हैं यहाँ पे, x1 या यहाँ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो अगर ऐसा होता है कि अगर x1 लेस देन x2 है बट वो इम्प्लाई कर जाए क्या, f ऑफ x1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू f ऑफ x2, तो फंक्शन कैसा होता है, डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। और इट मीन्स अगर फंक्शन डिक्रीजिंग है तो इनइक्वालिटी अपना साइन क्या कर लेती है, चेंज कर लेती है, ठीक है। तो इसको भी नोट के फॉर्म में लिख लिया। फर्स्ट, व्हेन increasing function, when increasing function is applied, no change in sign of inequality, सही है क्या। सेकंड क्या है, when decreasing function is applied, change in sign of inequality, ठीक है। तो अगर कोई इंक्रीजिंग फंक्शन अप्लाई करते हो तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता है, और जब कोई डिक्रीजिंग फंक्शन अप्लाई करते हो तो इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाता है, चेंज। इसको याद रखेंगे आगे क्वेश्चन पे, ठीक है। अच्छा, आप क्या करते हैं, ठीक है, अब हम ये थोड़ा ना करेंगे, ग्राफ बनाएंगे हमेशा, ठीक है, और बहुत का तो हमें ग्राफ नहीं आएगा। हमें फंक्शन दिया है और पता करना है कि ये इंक्रीजिंग है या फिर क्या है, डिक्रीजिंग है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, तो हमेशा ग्राफ तो बनाएंगे नहीं, ठीक है। तो हम क्या किसका यूज करेंगे, डिफरेंशिएशन का यूज करेंगे, ठीक है, क्योंकि एप्लीकेशन है उसकी, ठीक है। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग बाय यूजिंग डी बाई डी एक्स और ठीक है। तो कुछ सिंपल है, ठीक है, जैसे कोई भी अपना फंक्शन अगर इंक्रीजिंग है, ये एक्स और ये वाई,
कोई भी फंक्शन अगर इंक्रीजिंग है तो किसी भी पॉइंट पे अगर टेंजेंट डाल दी जाए तो जो थीटा आएगा, जैसे यहाँ डाल दो, यहाँ डाल दो, कहीं भी डाल दो इस पर, ठीक है, तो हमेशा क्या आएगा, एक्यूट आएगा थीटा। और स्लोप क्या होता है, टेन ऑफ थीटा होता है, मीन्स डी बाई डी एक्स क्या होता है, टेन ऑफ थीटा। तो अगर ये एक्यूट है तो टेन थीटा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, फर्स्ट पॉइंट में लाई कर रहा होगा, इसका मतलब डी बाई डी एक्स क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो हम एक चीज बोल सकते हैं, ठीक है, फर्स्ट, इफ फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग देन डी बाई डी एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, ठीक है, डी बाई डी एक्स हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा। और अगर सिर्फ इंक्रीजिंग की बात करें, इफ फंक्शन इज इंक्रीजिंग देन डी बाई डी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है, तो इसमें वो वाला केस भी आ जाएगा जहाँ पे टेंजेंट का स्लोप क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है, जो हमने ग्राफ डिस्कस किया था, जैसे कि ये वाला, ये इंक्रीज करा, फिर एक टाइम क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, और फिर ये इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पे और यहाँ पे इस वाले रीजन में हमेशा डी बाई डी एक्स क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा, बट यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो, क्योंकि इस वाली लाइन ने इसके साथ कोई एंगल बनाया नहीं, तो थीटा क्या है, जीरो है, तो इसका स्लोप भी क्या होगा, जीरो, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है, फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग देन डी बाई डी एक्स इज लेस देन, ठीक है, सिंपल है। तो कोई भी कर्व है अगर वो डिक्रीज करेगा तो ऑब्वियस उस पर टेंजेंट डालोगे तो वो ऑब्ट्यूस एंगल ही आएगा 90 से ज़्यादा, तो उसका स्लोप भी क्या आएगा, नेगेटिव ही आएगा। कोई भी डिक्रीजिंग फंक्शन ले लेना, ठीक है, ऐसा कोई फंक्शन ले लो और टेंजेंट डाल के देखो किसी भी पॉइंट पे, ठीक है, तो एंगल हमेशा क्या आएगा, ऑब्ट्यूस ही आएगा। फंक्शन इज डिक्रीजिंग देन डी बाई डी एक्स लेस देन इक्वल टू, तो डी बाई डी एक्स क्या आएगा, लेस देन इक्वल टू जीरो आएगा, ठीक है, श्योर। तो हम डेरिवेटिव से पता चला सकते हैं, ठीक है, कि फंक्शन कैसा है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है फिर डिक्रीजिंग है। अगर डी बाई डी एक्स ग्रेटर देन जीरो आ रहा है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आ रहा है तो इंक्रीजिंग है, अगर डी बाई डी एक्स क्या लेस देन जीरो तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, और अगर डी बाई डी एक्स लेस देन इक्वल टू जीरो तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, सॉरी डिक्रीजिंग, ठीक है। हम्म। अच्छा, अब क्या होता है ना कभी, ठीक है, जैसे कि जैसे मैं एक फंक्शन लेता हूँ, मैंने एक फंक्शन लिया y इक्वल टू एक्स, ये एक्स है और ये क्या है, y है, इसका ग्राफ कैसे होता है? ठीक है, अगर इसका मैं डी बाई डी एक्स करता हूँ, ये हो जाएगा 3x, और मैं अगर मैं चेक करना चाहता हूँ एट एक्स इक्वल टू जीरो पे, तो डी बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। मतलब किसी उस पॉइंट पे डी बाई डी एक्स तो क्या आ गया, जीरो आ गया, बट तो भी ये क्या कर रहा है, इंक्रीज करे जा रहा है। मतलब किसी एक पॉइंट पे इसका डी बाई डी एक्स क्या आ गया, जीरो आ गया, बट फंक्शन तो कैसे कर रहा है, इंक्रीज करे जा रहा है, ठीक है। तो अगर मान लो किसी भी इंटरवल में अगर वो, मतलब लगातार जीरो नहीं आता, मतलब डिस्क्रीट वैल्यू पे जीरो आ जाता है, या फिर किसी एक पॉइंट पे जीरो आता है, और फिर भी वो इंक्रीज करे जा रहा है, या फिर क्या करे जा रहा है, डिक्रीज करे जा रहा है, तब भी उसे हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ही बोले, ठीक है। तो नोट है, इफ डी बाई डी एक्स एट सम पॉइंट may be equal to may be equal to zero, but fx may still increasing at x equal to a, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कुछ भी हो सकता है, ठीक है। कोई फर्क नहीं पड़ता, तब भी उसे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ही कहा जाएगा, ठीक है।
क्यों? क्योंकि अगर इस ग्राफ के लिए देखा जाए, मान लो ये पॉइंट क्या है, एक्स इक्वल टू ए यानी जीरो है। थोड़ा सा आगे जाओगे एक्स इक्वल टू जीरो प्लस पे, और थोड़ा सा पीछे जाओगे जीरो माइनस पे। तो जो एफ ऑफ जीरो माइनस है वो छोटा होगा एफ ऑफ जीरो से, और ये छोटा होगा एफ ऑफ जीरो प्लस। तो इसका मतलब इंक्रीजिंग तो है ये फंक्शन। ठीक है। अच्छा, तो ये एक नोट हो गया, एक नोट और हो गया, ये जहाँ पे ऐसा होता है। वैसे इसे हम आगे डिस्कस करेंगे फिर एक बार, ठीक है। ऑल सच पॉइंट्स, ऑल सच पॉइंट्स वेयर डी बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो, बट एफ एक्स और वाई इज स्टिल इंक्रीजिंग, is still increasing or decreasing, are known as point of inflection। ठीक है, POI से क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या शो करता है, विच इंडिकेट, विच इंडिकेट दैट चेंज ऑफ कनकेविटी ऑफ कर्व। ठीक है, अगर कोई पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है तो उसका मतलब है उसके आसपास क्या है, कर्व की कनकेविटी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। ठीक है, इसे आगे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, किसी टॉपिक में। ठीक है, अब कुछ पॉइंट्स में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। फर्स्ट है अपना स्टेशनरी पॉइंट, स्टेशनरी पॉइंट। देखो स्टेशनरी पॉइंट क्या होता है, जहाँ पे डी बाई डी एक्स जीरो हो जाता है। कोई कर्व है, ये अपना कर्व है वाई इक्वल टू क्या, एफ एक्स। सही है? या फिर ऐसा भी हो सकता है कोई कर्व। तो ऐसा पॉइंट देखो, यहाँ पे टेंजेंट क्या है, अप्रोक्सीमेटली जो डी बाई डी एक्स है वो क्या है, जीरो। यहाँ भी क्या है, जीरो है। तो द पॉइंट, जैसे मान लो पॉइंट एक्स इक्वल टू ये ले लिया मैंने, एक्स इक्वल टू ये ले लिया, द पॉइंट एट विच डी बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड स्टेशनरी पॉइंट, स्टेशनरी पॉइंट। ठीक है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, स्टेशनरी पॉइंट बोलते हैं। मतलब वहां पे कर्व अपना बिहेव, मतलब चेंज करना बंद कर देता है। ठीक है, मतलब कांस्टेंट सा हो जाता है। सेकंड, सेकंड है क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, पॉइंट्स वेयर डी बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो और डी बाई डी एक्स डज नॉट, डज नॉट, या तो डी बाई डी एक्स डिफाइन ही ना हो, या फिर डी बाई डी एक्स क्या हो, जीरो। तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्रिटिकल पॉइंट। जैसे एग्जांपल के लिए कोई कर्व क्या कर रहा है, मान लो ऐसा है, ठीक है, फिर ऐसा है, कैसे भी ले लो, ठीक है, ये कोई कर्व है। तो यहाँ पे तो देखो इस पॉइंट पे डी बाई डी एक्स जीरो है, इस पॉइंट पे डी बाई डी एक्स जीरो है, इस पॉइंट पे डी बाई डी एक्स है, बट यहाँ पे डिफाइन नहीं है। तो ये जैसे एक्स इक्वल टू ये ए है, ये मान लेते हैं बी है, ये मान लेते हैं सी है, और ये मान लेते हैं क्या है, डी। तो ये सारे क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, बट एक्स इक्वल टू ए पे डी बाई डी एक्स क्या है, डिफाइन नहीं है, डज नॉट एग्जिस्ट। बट एक्स इक्वल टू बी सी डी पे डी बाई डी एक्स क्या है, जीरो। बट हैं सारे क्या, क्रिटिकल पॉइंट्स। ठीक है, मीन्स यहाँ पे डी बाई डी एक्स या तो क्या हो जाए, जीरो हो जाए, या फिर एग्जिस्ट ही ना करता हूँ। नेक्स्ट क्या है अपना, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन।
पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है, ठीक है, पॉइंट एट विच फंक्शन चेंजेस इट्स कनकेविटी, जहाँ पे फंक्शन अपनी कनकेविटी क्या करता है, चेंज कर देता है, आर नोन एज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, और एक चीज और होता है, ठीक है, एट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन डबल डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन रिस्पेक्ट टू एक्स, और इस पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे उसका डबल डेरिवेटिव हमेशा क्या होता है, जीरो के। ठीक है,